वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेज। आप सबका 15 फरवरी को क्या है, इंग्लिश का आपका पेपर है। ठीक है, और बहुत ही कम दिन बचा है, लगभग आज मिलाकर अगर आप आज का बात करते हैं यानी कि 12, 13 और 14। ठीक है, तो आपके पास टोटल 3 दिन बाकी है और इस 3 दिन में आपको क्या करना है, पूरा इंग्लिश रिवाइज करना है। इसके लिए हम लोग क्या ला रहे हैं, इसके लिए ला रहे हैं हम लोग वन शॉट सीरीज ला रहे हैं। इंग्लिश का क्या कर रहे हैं, वन शॉट सीरीज, जिसमें लिटरेचर का जितना भी पोर्शन है, जो पोइट्री है और जो इसका जो प्रोज सेक्शन है, दोनों सेक्शन को हम लोग क्या करने वाले हैं, वन शॉट में पूरा क्लियर करने वाले। ठीक है, लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें क्या रहेगा, 1 से 2 चैप्टर आपको क्लियर करवाया जाएगा और सारे के सारे चैप्टर आज या कल में सारे के सारे अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि जितना भी आपका प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन है उसका क्या कर जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा पूरा का पूरा वन शॉट। जिससे क्या हो कि आपका जो कहानी है, जो ये अंग्रेजी का जो कहानी है, इंग्लिश का जो कहानी है, उससे क्या हो आप अच्छे से याद कर लें, आसानी से क्या हो मेमोराइज हो जाए दोबारा से। ठीक है ना। तो दूसरा चीज़ क्या है कि वो सैम्पल पेपर जो चल रहा था, सैम्पल सीरीज जो ज्ञानदीप क्लासेस पे चल रहा है, वो आपका चलता रहेगा। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के दिन ही हम कम से कम 2 सैम्पल पेपर आपका इंग्लिश का अपलोड करेंगे, जिसमें कि लिटरेचर का अलग रहेगा और कम्युनिकेटिव जो रहता है वो अलग रहेगा, यानी कि कम्युनिकेटिव स्किल रहेगा उसका अलग रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, एक सेकंड। इस चैप्टर का नाम क्या है, लेटर टू गॉड। इसका नाम क्या है, लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान के नाम का एक पत्र है और इसका राइटर कौन है, जिल फ्लोरेंटिस। ठीक है, आगे लिखते हैं, पढ़ते हैं इस चैप्टर को, स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर कहना क्या चाहता है। ये सब बेकार की बातें आपके काम का नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करता है कि द हाउस द ओनली इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। एक घर है जो कि कहाँ है, किसी पहाड़ी के सबसे निचले हिस्से में है, यानी कि पहाड़ी का जो फुट वाला हिल्स वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे सिचुएटेड होता है। और एक ऐसे हाइट पे है जहाँ से क्या कर सकता है कि उसके पास जो रिवर है, क्या दिखता है उसके घर के पास से, क्या दिखता है, रिवर दिखता है और एक फील्ड दिखता है। कैसा दिखता है, खेत दिखता है। और इस खेत में क्या है, राइप कॉर्न है, यानी कैसा है, मकई का खेत है। क्या है, मकई का खेत है, यानी कॉर्न का प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, जो दूर से दिखने पे क्या लगता है कि डॉटेड येलो फ्लावर जैसा दिखता है। ठीक है, और जब जब इस खेत को देखा जाता है तो उसका ऐसा क्या लगता है कि ये खेत है आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा फसल देगा। ठीक है ना, यानी कि जो फसल है मकई का वो क्या है, बहुत अच्छा दिख रहा है फिलहाल, इस क्योंकि उसमें जो फसल का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है। इसलिए जब भी उसको देखा जाता है, जब भी जो फार्मर है वो देखता है, तो उसको एक गुड हार्वेस्ट का एक निशानी दिखता है कि बहुत ही अच्छा फसल इस बार जाएगा और काफ़ी प्रॉफिट होगा। ठीक है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज डॉन पोर एंड द लिस्ट और ए सावर। कहता क्या है कि इस धरती को चाहिए क्या, मतलब उस फसल को अच्छे से और ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, एक अच्छी बारिश चाहिए, और बारिश ना भी मिले तो क्या है, एक छोटा सा शॉवर चाहिए, मतलब कि एक छोटा हल्का फुल्का बूंदाबांदी भी हो जाए तो क्या हो जाएगा, फसल के लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो who knew his field immediately had done nothing else but to see toward the नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, जो लेंचो है, जिसका फार्मर का नाम क्या है, लेंचो है, जो फार्मर है उसका नाम क्या है, लेंचो है। वो क्या करता है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या करता है, बार बार आसमान को देखता है कि कहीं कोई बारिश आने वाला तो नहीं, क्योंकि उसको आशा लगता है कि अगर एक बारिश हो जाएगा तो मेरा जो कॉर्न का जो प्लांट है, जो कॉर्न का जो फील्ड है, जो ये खेती कर रहे हैं, उसका हार्वेस्ट क्या जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करता है कि बस सुबह सुबह उठता है और क्या देखता है, अपने फील्ड की तरफ देखता है और क्या देखता है, स्काई की तरफ देखता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, कि कहीं कोई बारिश आने वाला तो नहीं है। ठीक है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वो अपनी औरत को क्या कहता है, अपनी जो उसकी पत्नी होता है उसको क्या कहता है कि लगता है कि आज सच में पानी बारिश होने वाला है। ठीक है, वुमेन वाज प्रिपेयरिंग सपर। वुमेन क्या करे, खाना बना रहे होते, रिप्लाई करती है कि यस गॉड विलिंग, कहता है कि हाँ हो सकता है कि बारिश होने वाला है, भगवान की मर्जी। ठीक है, द ओल्डर बॉयज आर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वन आर प्लेइंग नियर हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल कम फॉर डिनर। बोलता है कि उसका जो बड़ा बेटा है वो फील्ड में कुछ काम कर रहा होता है, और जो छोटा बेटा है वो क्या करता है, उसके घर के आसपास खेल रहे होते हैं, और तब तक खेलता है जब तक उसकी जो पत्नी है वो बुलाती है खाना खाने के लिए, बोलते हैं कि आज वो सब खाना खा लेते हैं। ठीक है, इट वॉज द ड्यूरिंग द मील, वो कैसा है, ये खाना खाने का समय है। जस्ट एज द लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जैसा कि लेंचो बोलता है कि लगता है आज बारिश होने वाला है, और उसी के मतलब कि जैसा वो बोलता है उसके हिसाब से क्या होता है कि बड़ा बड़ा ड्रॉप्स आसमान से गिरने लगता है बारिश के रूप में। ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड सीन अप्रोचिंग। वो क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ढेर सारा जो
माउंटेन्स, सॉरी ये जो क्लाउड का माउंटेन्स है, मतलब कि ढेर सारा क्लाउड क्या होता है उसके फील्ड की तरफ यानी उसके तरफ आ रहा होता है, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा कैसा है, मतलब बारिश होने वाला रहता है तो हल्का हल्का हवा चलता है ना, ठंडी ठंडी, वैसा है, क्योंकि उसको क्या लगता है, और हल्का हल्का पानी भी गिर रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि बारिश होने का सबसे अच्छा कंडीशन बना हुआ है, ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन हैव टू प्लेजर द फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी। जो आदमी है, जो लेंचो है, वो क्या करता है कि बाहर निकलता है ताकि उस पे शरीर पे क्या गिरे, बारिश की छोटे छोटे बूंदे गिरे तो उसको अच्छा महसूस हो, ठीक है ना। यानी कि पानी को फील करने के लिए, बारिश को फील करने के लिए वो बाहर निकलता है। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, दीज aren't रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर द 10 सेंट पीस एंड द लिटिल वर्म्स आर 5 सेंट। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जब वो बाहर घर से, मतलब कि जब वो बाहर पानी में भीगने जाता है, बारिश को महसूस करने जाता है, जब वो घर के पास लौटता है तो क्या बोलता है कि ये कोई पानी का बूंद नहीं है, ये क्या है, समझ लो कि बोलते नहीं है कि आसमान से पानी नहीं गिर रहा है, ये पैसा गिर रहा है, पैसा गिर रहा है, जिसमें बोलता क्या है कि जो बड़ा वाला जो ड्रॉप है, यानी जो बड़ा बड़ा बारिश की बूंद है, वो बड़ा सिक्का है, और जो छोटा है वो क्या है, छोटा सिक्का है, ठीक है। यानी कि जो बड़ा है वो क्या है, 10 सेंट है, और जो छोटा है वो क्या है, 5 सेंट है। कहने का मतलब ये है कि ये बारिश है वो फसल को इतना फायदा करेगा कि इससे ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन होगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनेंगे। तो ही रेफर करता है कि जो पानी गिर रहा है वो कोई पानी नहीं है, क्या है, ये कॉइन्स है, ये पैसा गिर रहा है आसमान से, ठीक है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe coin with its flower dripped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. बोलता क्या है कि लेंचो है वो इस पानी से काफ़ी सेटिस्फाइड है, क्योंकि इसका जो रैप कॉइन है ना, सॉरी जो ये रैप कॉर्न है उसका क्या होगा ना, फ्लावर है जो, और इससे क्या होगा, बढ़ेगा, इसका फसल क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो मौसम है, ये जो सारा कंडीशन है वो अचानक से बदल जाता है, जब क्या होने लगता है कि जो हल्की हल्की चलने वाली जो हवा है वो अचानक से क्या होता है, स्ट्रांग विंड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेलस्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, हेलस्टोन में, यानी कि जो पानी है वो अचानक किस में कन्वर्ट होता है, ये बर्फ़ में कन्वर्ट होता है, जिससे कि जिससे बर्फ़बारी होता है ना, ठीक है, जिससे को बोलते हैं कि ओला बरसना, ये जो आसमान से जो बर्फ़ का टुकड़ा बरसता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हेलस्टोन बोल रहे हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पर्ल्स। अब जो लेंचो ऊपर बोलता है, जैसे ऊपर वाले लाइन में था कि जो क्या बोलता है कि जो बारिश के बूंदे हैं वो बूंदे नहीं है, सिक्के हैं। अब ये जो बर्फ का जो टुकड़ा गिर रहा है आसमान से वो सच में कॉइन्स जैसा लगता है, और उसका जो बेटा है लेंचो का वो क्या करता है, जो फ्रोजन पर्ल, ये जो दिखने में क्या लगता है बहुत ही, अगर आप बारिश में कभी वो टुकड़ा, जो बर्फ़ का टुकड़ा गिरता है बारिश में, अगर देखोगे तो काफ़ी वो सुंदर लगता है, ठीक है ना। तो उसका जो बेटा है वो बाहर जाता है, और वो जो बारिश बर्फ़ का टुकड़ा है उसको क्या करता है, कलेक्ट करने का कोशिश करता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रोजन पर्ल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फ्रोजन पर्ल। इट रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लूड द मैन। क्या बोलता है कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि पहले बारिश हो रहा था और अचानक से क्या होने लगा कि ओला बरसने लगा, ठीक है। आई होप इट पास क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द for an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley the field was white and covered with the salt। ये बोल रहा है कि जब ये हेलस्टोन स्टार्ट होता है, यानी जो ये जो ओलावृष्टि स्टार्ट होता है, तो लेंचो को क्या लगता है कि ठीक है थोड़ा बहुत हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा तुरंत, लेकिन ये तुरंत ख़त्म नहीं होता, काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और उसी के कारण क्या होता है कि आसपास का जो घर है, उसका जो हिल साइड है, जितना भी चीज़ है आसपास में क्या होता है वो बर्फ़ से ढक जाता है, और जितना भी फसल उसका रहता है वो क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वाज totally destroyed, the flower were gone from the plant, Lencho's soul was filled with the sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said, his son, a plague of locust would left more than this, and the hell was left nothing. This ये बोलने का मतलब है कि देखो कि जब ओलावृष्टि खत्म होता है, यानी जो बर्फबारी होता है वो खत्म होता है, तो क्या होता है कि उसके फील्ड में कुछ भी नहीं बचता, यानी कि जो देखिए कह सकते हो कि जो मकई का एक पत्ता होता है ना, वो पत्ता भी नहीं बचता है, फसल तो दूर की बात है, सारा का सारा क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। और लेंचो क्या होता है, उससे बहुत नाराज होता है, बहुत दुखी होता है, बहुत सैड होता है, ठीक है ना। और वो फील्ड में खड़ा होकर अपने बेटे से क्या कहता है कि जो प्लेग ऑफ लोकेस्ट जो होता है इससे ज़्यादा छोड़ देता है। कहने का मतलब है जब ऐसे समझ लो कि टिड्डियों का हमला जब किसी खेत में होता है वो चरने के लिए, खाने के लिए, तो
थोड़ा बहुत फसल छोड़ देता है। तो उसके रेफरेंस से क्या बोल रहा है, वो बता रहा है एग्जांपल देकर कि मान लो कि ये जो बर्फबारी हुआ है इसमें तो हमारा खेत में कुछ बचा ही नहीं है। अगर टिड्डी भी हमला करता है तो कुछ ना कुछ छोड़ देता है, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं छोड़ा है, पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो गया। ठीक है। और क्या बोला है कि दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। क्या बोलता है कि ये इतना ज़्यादा बर्बाद हो गया खेत कि इस साल हमारे पास जो मकई है कुछ होगा ही नहीं, मतलब सारा का सारा फसल बर्बाद हो गया। डेट नाइट वाज सॉरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर नो वन हु कैन हेल्प अस एंड विल गो हंग्री दिस ईयर। बोलता है कि इस साल कुछ नहीं होने वाला है, फसल सबका सब बर्बाद हो गया, हम लोग जितना भी काम किए, जितना भी मेहनत किए, वो सब क्या होगा, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और इस साल क्या होगा कि हम लोग भूखे मरने वाले हैं, क्योंकि हमारी कोई भी मदद करने वाला नहीं है इस वैली में। ठीक है, आगे देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley there was a single होप फ्रॉम गॉड। बोलता है कि देखो इस वैली में ऐसा कोई नहीं जो हमारी मदद करे, लेकिन दिल में अभी भी एक आशा है कि इस वैली में एक तो है जो हमारी मदद कर सकता है, और उस मदद का आस किससे लगाया हुआ है, भगवान से लगाया हुआ है। किससे लगाया हुआ है, भगवान से। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक द टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। बोलता है कि देखो ठीक है, मान लेते हैं कि पूरा बर्बाद हो गया फसल, लेकिन इस साल हम लोग ऐसा, मतलब कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो भूखा मरता है। ठीक है, क्योंकि भगवान होता है वो सबकी मदद करते हैं। ठीक है ना, कहने का ये मतलब है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल थ्रू द नाइट। लेंचो थॉट ओनली ऑफ his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, the see everything, even what is deep in his own conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knows how to write. The following Sunday, at the daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to the God. कहता यह है कि जो लेंचो है वो रात में सोचता है कि इस पूरे दुनिया में अगर कोई है हमारी मदद करने वाला तो वो कौन है, वो भगवान ही मदद कर सकते हैं इस दुनिया में, और दूसरा कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। तो वो उसका जो इनर फीलिंग होता है, जो उसका कंसाइंस होता है, वो क्या बोलता है कि यही हो सकता है कि जो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को नहीं मतलब लेंचो को क्या करना चाहिए। तो वो सोचता है कि देखो इस दुनिया में कोई अगर मदद हमारी कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन मदद कर सकता है, भगवान मदद कर सकता है। इसलिए ये जो एक हमें कम से कम उसके पास पत्र तो लिखना चाहिए कि हमें मदद की ज़रूरत है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जितना भी फसल है वो क्या है, बर्बाद हो चुका है। इस लाइन का कहने का मतलब है कि जो लेंचो है वो एक मेहनती आदमी है। ठीक है ना, मतलब बैल की तरह काम करता है, लेकिन फिर भी वो पढ़ना लिखना जानता है। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, सुबह उठता है और क्या करता है, एक लेटर लिखता है। क्या करता है, लेटर लिखता है, और संडे को जाके वो क्या करता है, उस लेटर को मेल में पोस्ट करता है। ठीक है, और उस लेटर में होता क्या है कि वो भगवान के नाम का एक पत्र लिखा होता है। ठीक है, कि हमें मदद की ज़रूरत है। आगे पढ़ते हैं। गॉड ही रोट, वो लिखता है कि गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टोन। ठीक है, आगे आगे वो लिखता है। ठीक है, बोलता है कि देखो भगवान, बात ऐसा है कि अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो इस साल हम लोग क्या होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा भूखे रहने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो फसल था वो क्या हो गया है, बर्बाद हो गया है। तो जब तक कि हम लोग फसल दोबारा नहीं उगा लेते हैं, तब तक दोबारा फसल बोने के लिए और तब तक हमें खाने पीने के लिए हमें कितना चाहिए, 100 pesos चाहिए। कितना चाहिए, 100 pesos चाहिए। जिस जिस ये कंट्री का कहानी है ना, उसके हिसाब से उसके कंट्री में कौन सा करेंसी है, पेसोस है। कैसा है, पेसोस है। हमारे कंट्री में जैसे रुपीज़ है ना, क्या है, रुपीज़ है, तो उसके कंट्री में क्या है, पेसोस है। ठीक है, ये दूसरे कंट्री का कहानी है, तो इसलिए इस जो करेंसी है उसका नाम क्या है, पेसोस है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बोलता क्या है कि हमें कितना चाहिए, 100 pesos चाहिए, ताकि जो अगला फसल है उसको हम लोग बो सकें और क्या कर सकें, जब तक कि फसल हमारा दोबारा नहीं उग जाता है तब तक हम लोग आराम से जी सकें। ठीक है, ही रोट to God on envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped into mailbox. बोलता है क्या है कि उसने जो लेटर होता है ना, उस पर क्या नाम लिखा है, टू द गॉड लिखा है। ठीक है ना, जैसे हम लोग किसी को पत्र लिखते हैं तो लिखते हैं कि कहाँ पहुँचाना है, तो लिखते हैं कि उसमें हम लोग नाम लिखते हैं कि फलना का नाम हमको फलना को देना है, तो हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए किसी को हमको राम को देना है तो हम लोग क्या लिखते हैं कि टू राम। तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है कि टू गॉड, यानी कि हमको किसको देना है, भगवान को देना है।
क्या करना है, भगवान के। इन्वेलप पे उसने नाम किसका लिखा, भगवान पे लिखा, और उस पर एक स्टैम्प चिपकाया और किस में डाल दिया, मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द post office went to his boss laughing heartily and showed him letter to the god. Never in his career as a postman he knew that address. बोलता है कि जो एक पोस्टमैन है, मतलब एक जो डाकिया है जो इधर से उधर पत्र करता है, जो पत्र को पहुंचाता है, वो क्या करता है कि जो पत्र है उसको लेके जाता है अपने अपने बॉस के पास लेके जाता है, और वो हंसता है कि देखो इतने साल हम लोग मतलब हम लोग क्या, मतलब वो बोलना चाहता है कि इतने साल हम पोस्टमैन के रूप में काम किए, लेकिन आज तक ऐसा एड्रेस नहीं हम लोग देखे हैं जो कि इस लेटर के लिखा हुआ है। अब उसके लेटर पे लिखा हुआ है टू द गॉड। अब ये लेटर कहाँ पहुँचाया जाए, समझ में आ रहा है ना आपको। तो वो क्या करता है, वो हंसता है कि इस पत्र को हम कहाँ पोस्ट करें, क्योंकि ऐसा जो ये जो एड्रेस लिखा है टू द गॉड, ऐसा तो हम आज तक देखे ही नहीं है एड्रेस। तो क्या करता है, हंसता है, और जो लेटर है वो कहाँ लेके जाता है, पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है, यानी जो उसका बॉस है तो उसके पास लेके जाता है। पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो who broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping on the letter on his desk commented, "What fate! I wish I had the fate of the man who wrote this letter, starting up to correspond with God." एक जो पोस्ट मास्टर है वो कैसा है, एक हल्का मोटा आदमी है, फैट आदमी है, अमिएबल है, मतलब फ्रेंडली है, मतलब ऐसा कुछ खराब आदमी नहीं है। अमिएबल मतलब फ्रेंडली फेलो है। वो क्या करता है, वो भी इस बात को सुनकर क्या आता है, हंस जाता है कि हाँ भाई, मतलब कि ऐसा कौन लिखता है कि मतलब थोड़ा सा क्रैक ही आदमी होगा, थोड़ा मेंटल आदमी होगा, जो क्या है ऐसा एड्रेस लिखा है, क्योंकि गॉड का नाम से हम किसको जाके ये पोस्ट कर लेटर, समझ में आ रहा है ना आपको। तो क्या करता है, वो हंसता है और अपने टेबल पे वो उस लेटर को रखता है। उसके बाद फिर क्या होता है, सीरियस हो जाता है कि वो बोलता है कि क्या विश्वास है, मतलब बोलता है, क्यों बोलते हैं ना हम लोग कि क्या विश्वास है बंदे का, तो बोलता है कि क्या विश्वास है बंदे का, काश हमको भी ऐसा विश्वास हमारे गॉड में रहता, ठीक है ना। सो इन ऑर्डर टू नॉट शेक द राइटर्स फेथ इन द गॉड, पोस्टमास्टर कम अप विथ एन आइडिया and answer the letter, but he opened it and evident that to answer it intended something more than goodwill, ink and paper. But he stuck in his resolution. He asked for the money from his employee, himself gave a part of salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. वो बोलता है कि ठीक है भाई, इस आदमी का जो विश्वास है वो भगवान से टूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। और जैसे क्या होता है कि हम लोग भगवान से मांगते हैं, तो क्या मांगते हैं कि हमारे परिवार की उन्नति होनी चाहिए, अगर किसी का तबीयत खराब है तो वो ठीक हो जाना चाहिए, इस तरह से गुड विशेस मांगते हैं। तो पोस्ट मास्टर को क्या लगता है, इस लेटर में क्या होगा कि गुड विशेस होगा कि भगवान हमारे परिवार का रक्षा करना, ये वो करना जो भी है, ठीक है ना। लेकिन जब वो लेटर खोलता है तो उसमें क्या होता है कि वो कुछ अलग ही डिमांड हो रहता है। डिमांड क्या रहता है, 100 पेसोस का, पैसों का डिमांड रहता है, ठीक है ना। तो अब तो पोस्ट मास्टर बोल चुका है, मतलब उसके मन में वो क्या बोला है कि चलो इस आदमी का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, इसका मदद करना चाहिए। तो पोस्ट मास्टर को क्या लगता है कि देखो अब तो इसका मदद करने का एक तरह का रेजुलेशन ले लिए हैं, एक तरह का प्रण ले लिए हैं, तो इसका जो फेथ है वो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो उसने क्या करता है, वो क्या करता है कि अपने एम्प्लॉय से क्या करता है, कुछ पैसे मतलब कि चैरिटी के रूप में पैसे मांगता है, ताकि क्या किया जा सके, इसको पैसे दिए जा सके, ताकि इसका जो लेंचो का जो विश्वास है वो भगवान में बना रहे, ठीक है ना। और अपना भी सैलरी देता है, मतलब अपने सैलरी का एक हिस्सा देता है, ताकि उसको ये जो पैसे 100 पेसोस है, 100 पेसोस किसको देना है, लेंचो को देना है, वो क्या किया जा सके, जुटाया जा सके, ठीक है ना। और एक एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब एक दान के रूप में क्या करता है कि वो देता है, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, एंड ही पुट द मनी इन एन envelope addressed to the lencho and with a letter containing a single word signature god. बोलता क्या है कि उसने जितना भी कोशिश किया पैसे जुगाड़ करने का, इकट्ठा करने का, सबसे मांगने का, दान लेने का, उसमें क्या हो सका कि जितना उसका डिमांड था लेंचो का, मतलब उसने डिमांड कितना क्या था, 100 पेसोस क्या था, उसका आधा से कुछ ज़्यादा, ठीक है ना, मतलब कि लगभग 70 के आसपास क्या क्या था, उसने एक जुगाड़ कर लिया था पैसों का, और पूरा नहीं कर पाया था। तो 70 पेसोस क्या क्या उसने क्या क्या कि इन्वेलप में डाला, और उसके ऊपर एक हल्का सा सिग्नेचर लिखा, मतलब हल्का कैसे का, उसने सिग्नेचर लिखा किसके नाम से, गॉड के नाम से, और क्या क्या कि लेंचो के एड्रेस पे उसको जाके भेजवा दिया, ठीक है। द फॉलोइंग संडे भिजवा नहीं दिया, मतलब उसी बॉक्स में डाल दिया जिसमें कि होता है, जिससे लेटर पास किया जाता है, ठीक है, जिसको मेल बॉक्स कहते हैं। फ्लोइंग संडे लेंचो कम इट अ बिटर earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to हाँ letter to him, while the postmaster
experiencing the containment of the man who has performed a good deed looked ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। क्या बोलता है कि अगले संडे जो लेंचो है वो पोस्ट ऑफिस बहुत ही सवेरे आया था, ठीक है ना। और वो पूछता है कि मेरे नाम से कोई मेल आया है क्या, मेरे नाम से कोई चिट्ठी आया है। तो पोस्टमैन क्या करता है कि उसको दे देता है, ठीक है ना। और ये सब सिनेरियो है जो कौन देख रहा होता है, पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस से देख रहा होता है, ठीक है। कि वो देखना चाहता है कि उसने जो अच्छे काम किए हैं, मतलब कि जो ये पैसे इकट्ठे करके जो लेंचो का पैसे देने का काम किया है, उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन देखना चाहता है, ठीक है ना। हम लोग मान लीजिए किसी का मदद करते हैं तो उसके चेहरे पे खुशी झलकता है, उसी खुशी को देखना चाहता है कि हमने जो ये सब पूरा ऑफिस मिलके एक अच्छा काम किया, दान वाला काम किया है, वो उससे उस लेंचो के चेहरे पे कैसा स्माइल आता है, कैसा खुशी आता है, ठीक है। लेंचो शोड नॉट ए स्लाइटलेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, such was his confidence, but he become angry when they counted the money. The god could not make mistake, nor could he had denied Lencho what he had requested. लेंचो को ये भरोसा होता है कि देखो भाई, हमने जो पैसे मांगे हैं ना, भगवान तो भेज दे ही देगा, ठीक है ना। कह सकते हो बेवकूफ़ आदमी है या सीधा आदमी है, आपको जो बोलना है बोल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात यहाँ पे ये है कि लेंचो को ऐसा भरोसा होता है कि जो पैसे उसने डिमांड किए वो तो आएगा ही आएगा, मतलब 100 पेसोस जो भगवान से मांगा है वो गारंटी है कि भगवान भेजेगा, ठीक है ना। इसमें तो उसको कोई शक ही नहीं है, ठीक है ना। उल्टा ये पैसे देख के उसको गुस्सा आ जाता है कि भगवान तो ऐसा गलती कर ही नहीं सकता है, उसने 100 पेसोस जो भगवान से डिमांड किया है ना, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन इसमें पैसे कितने हैं, 70 पेसोस ही हैं, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि उसको गुस्सा आ जाता है कि भगवान तो ऐसा गलती कर नहीं सकता है। ये जो 30 पैसे है, उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसी ने खा गया, और किसने खाया, पोस्ट ऑफिस वालों ने खाया, ठीक है ना। तो उसको ये खुशी होने के बजाय उसको चेहरे पे क्या आता है, गुस्सा आ जाता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो एंड to ask for a paper and ink on the public writing table. He started to wrote with much wrinkling of his brow caused by the efforts he had made to express his idea. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment he later fell into the mailbox, the postmaster bent out open. God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Sent me to the rest since I had need to very much, but I don't send it to the through the mail because the post office implies a bunch of crook लेंचो। जब वो पैसा गिनता है तो उसको क्या आता है, गुस्सा आ जाता है। उसको लगता है कि भगवान तो गलती कर नहीं सकता है, तो उसको क्या जाता है कि वो खिड़की पे फिर से जाता है और फिर क्या बोलता है कि पेपर और इंक मांगता है। क्या मांगता है, पेपर और इंक मांगता है, और एक फिर से चिट्ठी लिखता है भगवान के नाम पे। उसने क्या बोलता है कि वो चिट्ठी लिखता है, फिर क्या करता है, मेल कर देता है, ठीक है ना। और जब चिट्ठी को खोलता है कौन, जब चिश्ती को खुद उसका जो बॉस है, जो पोस्ट मास्टर जिसने ये काम किया है, पैसे इकट्ठे करने का काम किया है, वो लिखता है, क्या लिखता है कि जब वो चिट्ठी खोल के देखता है कि लेंचो ने दोबारा क्या लिखा है, तो उसमें क्या लिखा है, तो कि भगवान देखो, हमने जो पैसे मांगे थे ना, उसमें से कुछ पैसे कम है, ठीक है ना। क्यों कम है, क्योंकि आपने जो सारे पैसे भेजे थे उसमें से आधा से ज़्यादा पैसे, आधा से ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ पैसे ये ऑफिस वालों ने खा लिए हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो ऑफिस वाले हैं वो क्या है, सबके सब गद्दार है, सबके सब चोर है, ठीक है ना। तो अगले बार जो मुझे पैसे भेजने हैं, जो 30 पेसोस बचा हुआ है, मतलब 100 पैसे में जो 70 पेसोस भेज दिया था, उसमें जो 30 पेसोस बचा है उसको मेरे को मेल के थ्रू मत भेजना, ठीक है ना। कैसे भेजना, अब दूसरे मोड से भेजना, क्योंकि जो ऑफिस वालों पे मुझे भरोसा नहीं है। आपने 100 भेजे थे, 30 खा गए, अगले बार भेजोगे तो फिर उसमें से कुछ खा लेगा, क्योंकि जो ऑफिस वाले हैं वो सब के सब क्या है, चोर है, ठीक है ना। और ये लेटर कौन लिखता है, लेंचो लिखता है गॉड को। और इस कहानी का रेफरेंस ये है, समझ लो आप, कि आप किसी के लिए कितना भी भलाई कर दो, ठीक है ना। कहने का ये मतलब है कि आप किसी के लिए भी कितना भी भलाई कर दो, कितना भी अच्छा काम करो, वो आप पे इल्ज़ाम डालने से दूर नहीं हटेगा। जब उसको मौका मिलेगा वो तब क्या होगा, आप पे इल्ज़ाम डालेगा ही डालेगा। जैसे आप सुने हो ना, आस्तीन का सांप, कि आप उस आस्तीन को सांप को कितना भी दूध पिला लो, जब मौका मिलेगा तो आपको काटेगा ही काटेगा। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि आप चाहे अपने जीवन भर उसको कितना भी मदद कर लो, लास्ट में वो क्या है, आपको धोखा देगा ही, लास्ट में आपको गद्दार, आपको क्रुक बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है ना। इस पूरे कहानी का यही मतलब है कि लेंचो को पोस्ट मास्टर अच्छा समझ के ही मदद किया था कि भाई इसका मदद कर दें, इसका परिवार डिस्ट्रेस में है, इसके आदमी का मतलब भरोसा भगवान पे रहेगा, ठीक है ना। लेकिन लास्ट में क्या किया, लेंचो ने सारे के सारे ऑफिस वाले को ही चोर करार दे दिया, ठीक है। बहुत अच्छी बात है भाई, अजीब लोग हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसी के सेक्शन में एक पोएट्री सेक्शन है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, एक सेकंड।
अब इतना समय नहीं रहा कि इन सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट किया जा सके। बस 3 दिन आपका बचा हुआ है, इसलिए जल्दी से जल्दी हम लोग करते हैं। रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा एक पोएम लिखा गया है, डस्ट ऑफ स्नो। इसको देखते हैं। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। बोलता है कि देखो, जब मैं कहीं पे खड़ा था तो एक कौवा था, उसने हेमलक ट्री से क्या गिरा, एक स्नो का डस्ट गिरा है। जैसे कि क्या होता है ना कि जो ठंडे इलाके वाले जो कंट्रीज होते हैं उस पर बर्फबारी होता है, तो क्या होता है कि स्नो का डस्ट रहता है पेड़ों पे, ठीक है ना। हेमलॉक क्या है, एक ऐसा ट्री है जो क्या होता है, पॉइजनस ट्री है, ठीक है। एक जहरीला, जैसे हमारे यहाँ क्या जो अकमन पाया जाता है उसका दूध क्या होता है, जहरीला होता है, ठीक है ना। अगर आपके दूध में वो आँख में वो दूध चल जाता है तो उससे आँख आपका डैमेज होता है। उसी तरह से हेमलॉक है, वो क्या है, एक जहरीला ट्री है। उसके आसपास कौन खड़ा था, ये राइटर खड़ा था, ये जो पोएट है वो खड़ा था। और बोलता है क्या है कि जब मैं उसके उसके पास खड़ा था तो मेरे कंधे पे, मेरे शरीर पे क्या हुआ, एक कौवे ने क्या किया, स्नो का जो बर्फ का टुकड़ा है वो मेरे पे गिरा दिया। और मैं ये सोच के मेरा मूड ठीक हो गया कि कभी भी आपका जो समय है वो चेंज हो सकता है। आपका जो हर एक सेकंड क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। हर अगला सेकंड क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। और वो क्या बोलता है कि जो मैंने सुबह से उठ के जो अपना दिन खराब किया, जो मेरा दिन खराब जा रहा था, उसका कुछ उस दिन का कुछ पार्ट मेरा क्या हो गया, अच्छा हो गया। अच्छा क्यों हुआ, क्योंकि उसके शरीर पे कौन गिराया था, कौवा एक डस्ट ऑफ स्नो गिराया था, ठीक है। इसको लिखा कौन है, रॉबर्ट फर्स्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये राइटर का नाम पूछ ही लेता है, याद कर लीजिएगा। इसी का सेकंड सेक्शन क्या है, फायर एंड आइस, जो जिसको भी कौन लिखा है, रॉबर्ट फर्स्ट ने लिखा है। इसको पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फायर, ठीक है। बोलता है कि देखो, कुछ लोग बोलते हैं ना कि दुनिया खत्म कैसे होगा, आग में खत्म होगा। और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि दुनिया कैसे खत्म होगा, बर्फ में खत्म होगा। यानी कि या तो फिर दुनिया में आग लग जाए तो दुनिया खत्म हो जाएगा, या तो इस दुनिया में शीतलहर आ जाए, या फिर आइस एज आ जाए, जिसके कारण ये दुनिया खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसा कि बोलता है कि जैसा कि लोगों का डिजायर है, जैसा कि जुनून है, जैसा कि पागलपन है, जैसा कि इच्छा है, लालच है, उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो दुनिया को खत्म कौन करेगा, आग करेगा। यानी कि आप बोल सकते हो जो डिजायर है क्या है, जो डिज़ायर है और जो जुनून है क्या है, जो जुनून है और डिज़ायर है उसको किससे कंपेयर किया गया है, फायर से कंपेयर किया। बोलता ये है कि जो इस दुनिया में जो लोगों का जो जुनून है, जो पागलपन है, जो इच्छा है, जो लालच है, वो सब को अगर देखते हुए हम लोग बात करते हैं तो इस दुनिया कैसे ख़त्म होगा, फायर से ख़त्म होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आगे बोलता है कि बट इफ़ आई हैड टू पेस ट्वाइस आई वुड sorry I think I know enough of it to say that for destruction I for a great and would suffice। बोलता है कि अगर ये दुनिया को दोबारा ख़त्म होने का मौका मिले, यानी कि आप पूछो कि 2 बार ख़त्म होगा, एक बार बर्फ़ से होगा, एक बार फायर से होगा, ठीक है ना। तो बोलता है कि अगर इस दुनिया को ख़त्म होने का 2 बार मौका मिले तो इस दुनिया में इतना हेट है, इतना लोगों के प्रति मतलब नफ़रत है लोगों में, कि इस दुनिया को जो ख़त्म होगा वो कैसा होगा, बर्फ़ से भी ख़त्म हो सकता है। और बर्फ़ ही क्या होगा इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए, अच्छा होगा, अच्छा कह सकते हो कि मतलब काफ़ी होगा और मतलब सफिशिएंट है, ठीक है ना। कहने का ये मतलब है कि जो इस कविता में जो छोटा सा जो कविता है उसमें क्या किया गया है, जो लालच है, जुनून है, डिज़ायर है, उसको किससे कंपेयर किया गया है, फायर से। और जो लोगों का जो ये जो हेट्रेड है एक दूसरे के प्रति, उसको कंपेयर किया गया किससे गया है, आई से कंपेयर किया है, ठीक है ना। जो बोलता है कि इस दुनिया में लालच है, जो नफरत है, उन सब इस दुनिया को ख़त्म करने का ताकत रखता है, ठीक है ना। इस कविता में फायर और जो आइस है वो बस एक सिंबॉलिक के तौर पे यूज किया गया है। बेसिकली इस कविता में लिखा क्या गया है कि इस दुनिया में जितना हेट्रेड है, जितना नफरत है एक दूसरे के प्रति, जितना लालच है, जुनून है, ये सब मिलकर दुनिया को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, ठीक है। और इसको लिखा कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसको जल्दी से जल्दी क्या करें, वन शॉट में 10 या 15-20 मिनट में उसको वन शॉट रिवाइज करवाते हैं, ताकि आपका कहानी क्या रहे, दिमाग में रहे, ताकि आपका जो लिटरेचर वाला पोर्सन है वो बहुत अच्छा जाए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सैम्पल सीरीज में ही ये सब वीडियो आपको मिलेगा वन शॉट वाला, या हो सकता है कि हम लोग एक नया प्लेलिस्ट के साथ आएँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।